हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गर्ल। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 की अकाउंटेंसी, जिसमें हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। अभी जो अकाउंटिंग की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसमें आपकी सारी टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स कवर होने वाले हैं। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स के, और उसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर रहेंगे। तो अभी जो हमारा जो चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। इसके कंटेंट में हम आके यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें पहले कवर कर लिए हैं, कौन से वीडियो में हम कवर करें हैं। यहाँ पे जो अकाउंट का इंट्रोडक्शन, मतलब अकाउंटिंग का मतलब जो हम बताए थे, वो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट के वीडियो में पार्ट 1 इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 में हम सिर्फ ये बताए थे कि अकाउंटिंग आखिर हम करते क्यों हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंटेंट है मीनिंग ऑफ अकाउंट, इसे हमने कवर किया है पार्ट 2 में। अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के चैप्टर में हमने इस मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कंटेंट को पार्ट 2 वीडियोज़ में हमने कवर किया है। और यहाँ पे जो हमारा सेकंड कंटेंट है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसे हमने कवर किया है पार्ट 3 में। अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के वीडियो में हमने इसे पार्ट 3 में कवर किया है। और यहाँ जो हमारा थर्ड कंटेंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट, इसे हमने कवर किया है पार्ट 4 में। अगर आपने हमारा वीडियोस नहीं देखा है पिछला, तो प्लेलिस्ट में एक लाइन से हमने सारी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट स्टार्ट होने वाला है वो है रोल ऑफ अकाउंटिंग और बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। पहले आपको बता दें कि रोल ऑफ अकाउंटिंग कुछ नहीं है, बस एक डेफिनेशन है। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग बहुत ही बड़ा है, तो जो टाइम लगेगा वो बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग में लगेगा, और ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा ये कहना है कि आप इसे डीप में समझें, ताकि आपको यही बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट प्रैक्टिस में यही देखने को मिलेगा। जहाँ भी आप कोई भी चीज़ें प्रैक्टिकली आप जब इसे देखेंगे तो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग जो है ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारी टर्म्स यूज़ हुई हैं जो अकाउंटिंग में यूज़ होती हैं। जब भी आप कोई भी एंट्री पास करेंगे तो जितने भी टर्म्स आप यहाँ पे पढ़े रहेंगे वही टर्म्स आपके एंट्रीज़ में भी आएंगी। तो इस वजह से बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग टर्म्स आप पढ़ेंगे वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट नंबर 4 रोल ऑफ अकाउंटिंग से। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग में। कंटेंट नंबर 4 रोल ऑफ अकाउंटिंग। कंटेंट नंबर 4 रोल ऑफ अकाउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है। द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस इज़ टू इंश्योर द स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट द कंपनी प्रोड्यूसेस आर एक्यूरेट अप टू डेट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अकाउंटिंग का जो रोल है वो प्ले करता है एक इंश्योर स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट को, जो प्रोड्यूस करता है कंपनी। यहाँ पे जब भी एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जब भी एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट कंपनी प्रोड्यूस करता है, तो वो हम इंफॉर्मेशन जो हमारे यूज़र्स होते हैं, जो हमारे कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट जानना चाहते हैं, हम उससे उन्हें एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने कंपनी के बारे में कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी कंपनी की। तो ये जो रोल ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का यही रोल है कि वो हमें बिजनेस में इंश्योर करे हर एक स्टेटमेंट को, और हर एक डॉक्यूमेंट को, कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट को, और हर एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें दे, अप टू डेट, डेली टू डेली। जो जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी अपडेट्स हो रही हैं कंपनी में, वो हमें डेली टू डेली अप टू डेट करे। तो ये होता है रोल ऑफ अकाउंटिंग। जितने भी डेली के डेली ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में, अकाउंटिंग में। तो यही चीज़ है अकाउंटिंग का रोल, कि डेली टू डेली जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसे अपने बिजनेस में, अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना। अब हमारा जो अगला कंटेंट, और जो कह लें कि आप जो पूरे चैप्टर नंबर 1 में, जो भी चैप्टर नंबर 1 या पूरे अकाउंटिंग का जो मेन टॉपिक है वो यही है, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। बिना इसके आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, पहले आपको बता दें, क्योंकि
ये एक पिलर होता है, जब तक आप पिलर नहीं खड़ा करेंगे तब तक आपका घर नहीं बन पाएगा, वो टिक नहीं पाएगा। तो ऐसे ही जब तक आप अपना बेस नहीं मजबूत करेंगे, आप बेसिक नॉलेज नहीं लेंगे, आप चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे, तो आप प्रैक्टिकली आप उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग का बेसिक टर्म्स है। जब तक आप हर एक टर्म्स को नहीं जानेंगे, बेस आप अपना बिल्ड नहीं करेंगे, आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से बेसिक टर्म्स को आप सीरियसली लेके पढ़ें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो पहला बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग है वो है एंटिटीज़। एंटिटीज़ का मतलब क्या होता है? एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज़ अ डिफाइंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। यहाँ पे कहता है एक एंटिटी, हम एंटिटी उस चीज़ को कहते हैं जो एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंट करता है, मतलब एक सिंगल पर्सन एग्जिस्ट करे, उसे हम एंटिटी कहते हैं। और चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे जो कुछ हो, अगर वो रियली इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस करता है, सोल प्रोप्राइटर के ज़रिए वो चलता है, तो उसे हम एंटिटी कहते हैं। अब यहाँ बिजनेस एंटिटी मीन्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस इंटरप्राइज लाइक सुपर बाज़ार ETC। यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दे रखा है, सुपर बाज़ार ETC। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? बिजनेस एंटिटी मीन्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस इंटरप्राइज। वो कह रहा है कि हम बिजनेस एंटिटीज़ उसे कहते हैं जो भी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड हो बिजनेस इंटरप्राइजेस से। जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं, जहाँ जहाँ भी बिजनेसेस रन हो रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट बेस पे रन हो रहे हों, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट बेस पे रन हो रहे हों, उन्हें हम एंटिटी मान लेंगे। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे इंटरप्राइज का जो डेफिनेशन था, ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन था, उसमें भी यही लिखा गया था। अब यहाँ पे जो हम अगला टर्म्स आता है वो आता है ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स का क्या बेसिकली मतलब है? डेफिनेशंस हम देखते हैं। एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़। इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर, incurring expenses etc. It can be cash transaction और a credit transaction। यहाँ पे क्या रहा है? एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़। यहाँ पे इसका कहने का ये मतलब है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ में कोई भी वैल्यू ट्रांजैक्शन होती हैं, या कुछ भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परचेस ऑफ गुड्स, जैसे हमने गुड्स को परचेस किया, या रिसिप्ट ऑफ मनी, या हमें पैसा लेना है, हमने माल बेचा था हमें पैसा लेना है, या पेमेंट टू क्रेडिटर हम उसे कहते हैं जिससे हम माल ख़रीदते हैं, उसे पैसा देना होता है। अगर हमें उन्हें पैसा देना हुआ, तो अगर ये सारी चीज़ें दो एंटिटीज़ के बीच में हो रही हैं तो उसे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। माल का लेना वो भी ट्रांजैक्शन है, माल को सेल करना वो भी ट्रांजैक्शन है, पैसे का लेना वो भी ट्रांजैक्शन है, पैसे को देना वो भी ट्रांजैक्शन है। तो इन सारी चीज़ों को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब जो अगला टर्म आता है असेट। असेट क्या है? असेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। असेट आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज बाय बिजनेसेस इन इट्स ऑपरेशन। अब यहाँ पे असेट्स का मतलब एकदम सिंपली वे में बता दिया है। कह रहा है असेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंटरप्राइजेस। असेट हमारा एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, हमारे बिजनेस की वैल्यू को प्रेजेंट करता है। अगर हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं तो वो असेट हैं, तो वो हमारी बिज़नेस को रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ इनका बिज़नेस बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहा है, बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे काम कर रहा है, तो वो असेट है, हमारे बिज़नेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बोला गया है वो मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट होता है। जैसे बिज़नेस का हमारा जो क्या कहते हैं, किसी से पैसा लेना हुआ, वो भी हमारे लिए असेट ही है, क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म में है, वो भी पैसा हमको लेना है, वो भी मॉनेटरी टर्म में है। और जो भी बिज़नेस का मशीनरी है या कोई भी और अदर थिंग्स है, कैश हो गया, ये सब असेट हैं, क्योंकि मशीनरी भी जब आप बेचेंगे तो वो कैश में ईज़िली कन्वर्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से वो बोल रहा है कि ये सारी जो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाती हैं हमारे बिज़नेस को, वो हमारे एसेट्स होते हैं। अब यहाँ पे लायबिलिटीज़ का क्या बेसिकली मतलब है? लायबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशन
और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। लाइबिलिटीज़ वो चीज़ है जो कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम कुछ समय बाद हमें उसे पे करना है। जस्ट लाइक आप इसे उधार समझ लीजिए, आप किसी से उधार लेते हैं तो कुछ समय बाद उसे पे करना होता है। ये नहीं होता कि आप किसी से उधार ले लिए हैं तो उसे लेके बैठ जाएं। तो बिज़नेस में भी ऐसी ही लाइबिलिटीज़ होती हैं। जैसे ही हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उसे वापस करना होता है। तो ये हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए एक तरह का लाइबिलिटीज़ है। तो लाइबिलिटीज़ का टर्म यहीं से इन्वॉल्व हुआ। अब यहाँ पे जो कैपिटल है, अब देखिए कैपिटल हम किसे कहते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज़ नोन एज कैपिटल। इससे तो आप समझ ही गए होंगे। कैपिटल हम उस चीज़ को बोलते हैं, उस पैसे को बोलते हैं जो भी ही हम बिज़नेस को स्टार्ट करने, जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट हम स्टार्टिंग में करते हैं, कोई भी बिज़नेस ओनर जब भी अपने बिज़नेस में पैसा लगाता है स्टार्टिंग में, तो वो कैपिटल कहलाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब यहाँ पे सेल का बेसिकली मतलब क्या है आप सब तो जानते हैं, बट यहाँ पे हम डेफिनेशन में देख लेते हैं। सेल्स का मतलब क्या है। सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज़ फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सेल्स का बेसिकली वो मतलब है जो कि या तो गुड्स को बेच के आया हो, गुड्स मतलब कोई भी सामान बेच के आया हो, या फिर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करके आया हो, तो वो हमारे लिए सेल है। जैसे कि ये हम पेन बेच रहे हैं तो इसको बेचने से मेरे पास पैसा आएगा। अब चाहे ये पैसा कैश में हमें मिले या उधार मिले, या हम इसे उधार में बेच दें, यहाँ पे वही कह रहा है या तो कैश सेल्स हो या तो क्रेडिट सेल्स हो, दोनों को ही हम सेल मान लेंगे। अगर सामान बेचा जा चुका है, सर्विस दिया जा चुका है, तो उसे हम सेल मान लेंगे। तो सेल्स का बेसिकली मतलब यही है। जो नेक्स्ट टर्म है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ आप जानते हैं बेसिकली दीज आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न बाय द सेलिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। यहाँ पे रेवेन्यू का बेसिकली मतलब ये है कि ये वो अमाउंट होता है जो कि बिज़नेस अर्न करता है अपने प्रोडक्ट को सेल करके। चाहे प्रोडक्ट को सेल करके रेवेन्यू अर्न करे, चाहे वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करके रेवेन्यू अर्न करे। रेवेन्यू का बेसिकली मतलब होता है इनकम। जब भी आप कोई भी सामान बेचेंगे या किसी कस्टमर को आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वो होता है हमारे लिए रेवेन्यू। उसे हम अकाउंट की लैंग्वेज में इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। एक्सपेंसेस कॉस्ट इंकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बेसिकली वो है जो कि हमको रेवेन्यू करने में हमारी मदद करता है। जैसे ही हमने ये पेन बनाने का बिज़नेस खोला, अब ये पेन बनाने में हमें बहुत सारे कॉस्ट लगे होंगे। प्लास्टिक हमें ख़रीदना पड़ा होगा, इसका निब खरीदना पड़ा होगा, इसके बटन्स खरीदने पड़े होंगे, इसके लिए मशीन्स हमें ईजाद करनी होंगी, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे। इन सब चीज़ों को, जितने भी खर्चे इस पेन को बनाने में लगे हैं, जितने भी कॉस्ट इनकर्ड हुए हैं इस पेन को बनाने में, वो हमारे लिए बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस जनरली वही है। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर दोनों ही अलग हैं। यहाँ पे पहले एक्सपेंडिचर का मतलब समझ लेते हैं, फिर बताते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्सपेंडिचर का मतलब है स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विसेज और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर और etc। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि हम एक लंबे समय तक अपने बिजनेस में यूज़ करना चाहते हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है। जो हमारा बड़ा खर्चा होता है वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे कह रहा है स्पेंडिंग मनी और इंकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट। मतलब हम कोई भी लायबिलिटी क्रिएट करते हैं अपने ऊपर,
स्पेंड करते हैं एक ह्यूज अमाउंट अपने मशीनरी पे, अपने गुड्स पे और अपने फर्नीचर पे, तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है। अब यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस के बीच में डिफरेंसेस जानते हैं। एक्सपेंसेस वो चीज़ होता है जो प्रोडक्ट को बनाने में लगता है। प्लास्टिक का कॉस्ट, निब का कॉस्ट और ये जो बटन है इसका कॉस्ट, ये अलग अलग जगह से आएगा। ये प्रोडक्ट फाइनल पेन को बनाने में, तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। अब ये जो पेन को बनाने के लिए हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, जो फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं ऑफिस में इसको बेचने के लिए, और जो क्या कहते हैं इस गुड्स को रखने की कॉस्ट हम इनकर्ड कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। ये जो बड़े खर्चे हैं ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। इसको बनाने में जो कॉस्ट आई हैं वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, और जो मशीनरी से हम बना रहे हैं, फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। हाँ, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट हम जनरली किसे कहते हैं? द एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज़ प्रॉफिट। क्या कह रहा है कि जब भी रेवेन्यू हमारा एक्सेस कर जाता है एक फाइनेंशियल पीरियड में, ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, जैसे कि इस पेन के प्लास्टिक को ख़रीदने के लिए, निब को ख़रीदने के लिए, बटन को ख़रीदने के लिए जितना भी पैसा हमने खर्चा किया, अगर इससे ज़्यादा हमने कमा लिया मार्केट में इस पेन को बेच करके, अगर इससे ज़्यादा हमने कमा लिया पेन को बेच करके, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर उससे हमने कम कमाया तो वो हमारे लिए लॉस है। तो बेसिक फंडा यही है कि जब भी आप अगर किसी चीज़ को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जिस चीज़ में आप पैसा इन्वेस्ट करें हैं, आपको उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट को उससे ज़्यादा पैसे आपको कमाने पड़ेंगे, तब आपका जाके बिजनेस प्रॉफिट में आएगा। अब यहाँ पे गेन का बेसिकली मतलब क्या है? अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन्स which are incidental to business such as sale of fixed asset etc. अब यहाँ पे गेन का मतलब अलग है, प्रॉफिट का मतलब अलग है, एक आप इसका मतलब नहीं बना सकते। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी हमें प्रॉफिट होता है, जो हमारा मशीनरी है उसे बेच करके, फर्नीचर है उसे बेच करके, या बिजनेस की और जो फिक्स्ड असेट हैं जो कि लंबे समय तक हमने सोच के रखा था कि ये लंबे समय तक रहेगा, अगर उसे हम बेचते हैं तो वो हमारे लिए गेन है। और जो भी ये प्रोडक्ट हम बेचते हैं डेली बेसिस पे, सेलिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट को, वो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता है। लॉस का बस सिंपल वही मीनिंग है। अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप प्रॉफिट अगर आप एक्सपेंस ज़्यादा करते हैं और रेवेन्यू आप कम जनरेट करते हैं, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया। अगर आप गेन में भी देखें कि अगर आप जो भी चाहे मशीनरी बेच रहे हैं, चाहे कुछ भी बेच रहे हैं, अगर मशीनरी की कॉस्ट से आप कम में मशीनरी को बेच रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए लॉस कहलाएगी। तो ये रहा आज का जो बेसिक टर्म है। ये बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग को हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्काउंट, वाउचर ऑफ गुड्स, ड्राइंग, इन सब के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।